हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में स्वागत है। आईआईटी फाउंडेशन क्लास की 6th क्लास के मैथ में हमने नंबर स्टार्ट किया था और एक बेसिक क्लासेस हो भी गई थी हमारी, है ना। एक क्लास हो चुकी थी और आज की क्लास में हम इंटीजर्स देखने वाले हैं। इंटीजर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाए और उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी ना रहे। ओके, तो चलिए इंटीजर स्टार्ट करते हैं आज हम। इंटीजर स्टार्ट करने के साथ आपको ये तो पता होगा कि आपने 5th क्लास में नंबर्स और होल नंबर पढ़े थे, है ना। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम किसे कहते थे? काउंटेबल नंबर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जो काउंटेबल नंबर थे एंड सो ऑन, उनको नेचुरल नंबर कहते थे। और अगर उन नंबर में जीरो ऐड करा दूं, मतलब जीरो और नेचुरल नंबर मिलके क्या कहलाते हैं? वॉल नंबर। ठीक है, ये तो हम पहले पढ़ चुके थे। जो जीरो आपने ऐड कराया है ना, उसका दूसरा नाम की पैर भी होता है। ठीक है, CIPHER की पैर। ठीक है, तो जीरो को आप की पैर के नाम से भी जान सकते हैं। अब चलते हैं अपने इंटीजर्स पे। ठीक है भाई, तो जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो मिलके इंटीजर्स कहलाते हैं। देखिए पॉजिटिव नंबर, भाई पॉजिटिव नंबर आपके कौन कौन से हैं? काउंटेबल में 1 से स्टार्ट हो गए थे हमारे। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड नेगेटिव नंबर थे हमारे। नेगेटिव नंबर्स ये होते हैं आपके भाई -1 -2 -3 -4 -5। ये आपको पता है कि नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होती रहती है ना, वो छोटी होती है। मतलब अब ये ऑर्डर ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब -1 बड़ा है, उससे छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5 एंड सो ऑन। और इधर पॉजिटिव नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। मतलब 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों को मिला लूं और एक होल नंबर जो कि जीरो है। जीरो ना तो पॉजिटिव में काउंट होता है और ना ही नेगेटिव में। ठीक है भाई, मतलब जीरो एक न्यूट्रल नंबर माना जाता है। मतलब एक ओरिजिन जिससे स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मिला के आपके इंटीजर्स बनते हैं। मैं ऐसे लिख रहा हूं अब कि भाई मानकर चलिए आपकी एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में आप यहां से स्टार्ट करते हैं जीरो से। जीरो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस 5 एंड सो ऑन, नंबर चलते रहेंगे। इधर ये जीरो के इधर, भाई जीरो के इधर तो मैं ये कह रहा हूं राइट साइड है। ओके, ये राइट साइड कहलाएगी आपकी। और लेफ्ट साइड में मतलब इधर ये वाली साइड कहलाएगी आपकी लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे -1। एक सेकेंड भाई, रिफ्रेश मांग रहा है ये, क्या हो गया यार। एक मिनट बच्चों, कोई बात नहीं ना, नेट बीच में ब्रेकआउट हो गया, अभी ठीक हो जाता है ये। फटाफट हो जा भाई अब तू। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। ओके, मूविंग ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड अदर ऑब्जेक्ट्स प्लीज। ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ना नेगेटिव नंबर्स में। ओके 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 ओके, जीरो चल रहा था, तो जीरो के इधर हम कह रहे हैं ये है राइट साइड। ठीक है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलेंगे। और इधर वाली साइड कहलाएगी आपकी लेफ्ट साइड। ठीक है भाई, लेफ्ट साइड में नंबर चलेंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन नेगेटिव में। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये सारे नंबर मिलके अब हमारे क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव सभी मिलकर इंटीजर्स कहलाएंगे आपके। ये रहेंगे हमारे इंटीजर्स। अब आगे देखिए, हो गया इंटीजर्स के। अब कुछ रूल है हमारे पास, मतलब इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। आपके पास कुछ सिचुएशन आ जाए ऐसी, मानकर चलिए मैं आपको कुछ 3 सिचुएशन दे रहा हूं। एक बार ये रफ कर लेते हैं भाई। नीड ऑफ इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की आपको क्या जरूरत पड़ी है वो देखिए। नीड ऑफ इंटीजर्स, तो मैं हेडिंग बना देता हूं, नीड ऑफ
इंटीजर्स, कोई आपसे पूछ ले कि भाई इंटीजर्स की ज़रूरत क्या पड़ी है, मतलब इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव आपने नंबर जो लिखे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का क्या मतलब है भाई। देखिए मानकर चलिए ये आपका सी लेवल है, मतलब आपकी कोई भी ऊंचाई और गहराई होती है ना, मतलब हाइट और डेप्थ, वो सी लेवल से मानी जाती है, समुद्र के किनारे से सी लेवल। अब सी लेवल पे भाई ऐसे इधर कोई पहाड़ियां भी हो सकती है ऊपर, है ना, और मानकर चलिए आगे चलकर कोई ट्रेंच यानी खाड़ी भी हो सकती है, तालाब हो गया कोई, वैसे खाड़ी हो गई। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये है हाइट, ठीक है, ये है हाइट, मतलब किसी माउंट एवरेस्ट की या किसी भी पहाड़ी की हाइट ले लो। और समुद्र के लेवल से ये जो नीचे की गहराई है ये कहलाएगी डेप्थ। अगर मैं इस लाइन को ओरिजिन मान लूं तो हाइट पॉजिटिव में रहेगी, मतलब मैं आपसे कहूं +315 मीटर, तो इसका मतलब है कि वो सी लेवल से ऊपर है 315 मीटर। और मैं यहाँ पे कह दूं -275 मीटर, यानी वो समुद्र लेवल से नीचे गहराई में है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आपको ये शो करता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स की जरूरत पड़ी। एक एप्लीकेशन तो सीधी सीधी यही है। दूसरी एप्लीकेशन देखिए, आपने आइस जमाई होगी अपने फ्रिज में, है ना, आपको ये भी पता होगा फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मैं आपसे कहूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर, अबोव द फ्रीजिंग पॉइंट, अबोव द फ्रीजिंग पॉइंट, अबोव द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे या जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ ना जमे, वो प्लस में हो जाएगा, +1 डिग्री सेंटीग्रेड या +5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस का 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऐसी वैल्यू जो मतलब फ्रीज ना हो रही हो, मतलब बर्फ ना जम रहा हो पानी, उसका टेम्परेचर हम अबोव द फ्रीजिंग पॉइंट पे प्लस से दिखाते हैं। एंड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, आपने देखा होगा आजकल कुछ रेफ्रिजरेटर आते हैं टेम्परेचर सेलेक्ट करने के लिए, तो जो ऊपर वाला फ्रीजर होता है ना, जैसे ये अगर फ्रिज है आपका डबल डोर में, तो ऐसे 2 डोर होते हैं, एक ऊपर वाला, इसमें आइस जमा सकते हो आप, और इसमें टेम्परेचर की स्केलिंग भी होती है प्लस माइनस में। तो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम, मतलब जिसपे आइस जमा सकते हो, उसको हम नेगेटिव से दिखाते हैं, -12 डिग्री सेंटीग्रेड, -23 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री से भी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो द टेम्परेचर, ठीक है। तो अबोव द फ्रीजिंग पॉइंट प्लस से दिखाते हैं और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव से दिखाएंगे, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ी हमें। और देखिए अगर मैं आपसे कहूं भाई, मानकर चलो आपके पास शूज है और बुक है, ठीक है, आपके पास भाई शूज हैं और बुक है, शूज और बुक्स मान ली मैंने आपके पास। मैंने कहा आपके पास जो एक पेयर शूज है ना, उसको बेचने से आपको 250 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, बेचने से, सेल करने से। और बुक्स मैंने कहा आपके पास 4 बुक्स हैं, इनको सेल करने से आपको 30 रुपये का लॉस होता है। तो प्रॉफिट को हम प्लस से दिखा देंगे, +250, मतलब आप समझ जाओगे कि 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और लॉस को मैं माइनस साइन से दिखा दूंगा, यानी -30 करने से पता चल जाएगा कि 30 रुपीज का लॉस हुआ है उस चीज को सेल करने में, ठीक है, सेल करने में 30 रुपए का लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस में हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, इसलिए भी हमें इंटीजर्स की जरूरत पड़ी। तो ये थे 3 पॉइंट आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, जो दिखाता है कि इंटीजर्स की डायरेक्ट नंबर के फॉर्म में आवश्यकता क्यों रही है हमारे पास, ठीक है। फिर इंटीजर्स का नंबर लाइन पे मैं आपको शो कर चुका हूं, ओके। अब आपको कुछ देखिए एग्जाम्पल दे रखे मैंने यहाँ पे, मैं आपको प्रैक्टिकली अपने तरफ से खुद करके दिखाता हूं भाई। नंबर लाइन पे हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाने की कि इंटीजर्स में ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं, ठीक है, इंटीजर्स के ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं, उनके रूल सिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपसे। तो पहले मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन खींच ली, ये 0, -1 और सॉरी +1 इधर, तो
+1, मैं प्लस हटा देता हूँ क्योंकि इधर प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है राइट साइड में। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 ऐसे चलता रहेगा ये। उधर भाई -1 -2 -3 -4, ठीक है, एक दो नंबर वो ले लेते हैं, -5 -6 -7 एंड सोन चलता रहेगा। यानी ये जो जो जीरो है ना, ये ओरिजिन है, इसके इधर तो है आपकी राइट साइड और ये है आपकी लेफ्ट साइड। तो देखिए कुछ रूल जो आपको इंटीजर्स में याद करने चाहिए, वो रूल समझाता हूं मैं आपको। पहला रूल, अगर किसी भी इंटीजर में आप अपनी तरफ से कोई भी इंटीजर ले लो, मैंने इंटीजर ले लिया मान लीजिए 3, अगर आप 3 में कोई भी एक इंटीजर ऐड कराओगे ना, कोई भी एक इंटीजर, मतलब अगर आप प्लस का कोई भी इंटीजर ऐड कराओगे, कोई भी प्लस का इंटीजर ऐड कराओगे, तो आप नंबर लाइन पे राइट साइड की तरफ मूव करोगे। किस साइड में मूव करोगे? राइट साइड की तरफ। जैसे एग्जांपल में मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 में +2 ऐड करा दो, तो 3 पहले कहाँ है? नंबर लाइन पे चले जाओ, 3 नंबर लाइन पे ये रहा, हो गया। अब +2 का तो मतलब रहेगा राइट साइड की तरफ मूव करना है, और अगर मान लो मैं -4 दे देता तो नेगेटिव साइन दिखाता कि लेफ्ट साइड का मूव करना है। ये दिखा रखा है मैंने यहाँ पे, राइट साइड, यानी पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड मूव करोगे, नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड मूव करोगे। तो ऑपरेशन पहले ये करते हैं भाई हम, देखो 3 + 2, मतलब जो 3 वाला स्टेप है ना, +2 मतलब 2 स्टेप राइट चलो, तो पहला स्टेप हो गया और दूसरा स्टेप हो गया। कहाँ पहुंच गए भाई हम? 5 पर पहुंच गए, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? 5। तो राइट साइड मोशन का मतलब ये था। अब मैं यहाँ पे नेगेटिव में दिखा रहा था, मैं कह रहा हूँ 3 में -4 ऐड कराओ, तो 3 पे तो पहले मैं वहां पे जा था, वहां पहुंच गया, ये रहा आपका 3, -4 है तो माइनस, यानी 4 स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो लेफ्ट की तरफ आ जाओ। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और ये 4th स्टेप, यानी कहाँ आ गया भाई? -1 पे, तो ये रिजल्ट क्या होगा? -1। इंटीजर्स ऐड ऐसे होते हैं, ओके, कोई डाउट नहीं है। अब सबट्रैक्शन का दिखाता हूं मैं आपको सेम खेल। तो एक बार मैं रफ कर लेता हूं इनको, ताकि, अरे वो नंबर लाइन पूरी गायब हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मैं आपको सबट्रैक्शन का और खेल दिखाता हूं इसमें, ये क्लियर कर लेते हैं एक बार। काफ़ी इजी है इंटीजर्स, लेकिन बहुत से बच्चों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में ही देख रहे हैं इनको, ताकि किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, ठीक है। बेसिक कोशिश अच्छी रहेगी हमारी अटेम्प्ट करने की, इसलिए आप टेंशन में ना रहें बिल्कुल भी। तो रूल की बात कर रहे थे, अब हम ऐड कराते हैं नेगेटिव के साथ में। -4 ले लिया भाई मैंने, मान लो -4 से मैं कह रहा हूं कि आप माइनस करा दो 2, ठीक है, -4 से माइनस करा दो 2, प्लस का 2 मूव करा दो, मतलब तो -4 -2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं भाई, -4 प्लस ये माइनस का साइन अंदर ले गया, -2, मतलब -4 में -2 ऐड करा रहा हूं मैं। तो -4 ढूंढो पहले, ये रहा -4, माइनस का ही है ना जो ऐड करा रहे हो, यानी ऐड कराने के लिए माइनस है तो लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, तो 2 स्टेप मूव कराना है, 1 स्टेप 2 स्टेप, यानी कहाँ आ गए आप? -6 पे, तो रिजल्ट क्या देगा फिर आपका इसका? -6 हो गया। अब ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, मान लो -4 प्लस में 4, -4 पे +4 ऐड कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं, प्लस का 4 आ गया, यानी किधर मूव कराना है? राइट साइड में मूव कराना है। कितने स्टेप? 4 स्टेप। तो -4 वापस से ये रहा आपका, राइट साइड में 4 स्टेप मूव करो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप एंड 4th स्टेप। तो कहां पे आ गया भाई मैं? 0 पे, तो रिजल्ट भी क्या आएगा आपका? 0।
तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपका इंटीजर्स में नंबर लाइन पे ऐसे दिखाना रहता है। तो काफी आसान और सिंपल है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। ठीक है, चलिए अब अपने कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, डिविजन्स में और मल्टीप्लिकेशन के रूल में। तो देखिए, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहला रूल नोट कर लीजिए आप साथ साथ में। पहला रूल, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स are multiplied, then it results a पॉजिटिव नंबर, ए पॉजिटिव नंबर। तो वो पॉजिटिव नंबर ही रिजल्ट करेगा। एग्जाम्पल में एक पॉजिटिव नंबर +2 ले लिया मैंने और एक पॉजिटिव नंबर +4 ले लिया, तो प्रोडक्ट करो, दोनों पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव। 4 2 जा 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर is multiplied by another negative integer, then it results into a negative integer। ठीक है, ए नेगेटिव इंटीजर। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? नेगेटिव इंटीजर। रिजल्ट देखिए एग्जांपल में, मान लीजिए मैंने +3 ले लिया, इसका प्रोडक्ट करा दूं मैं -2 से, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 आंसर हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ 2 रूल। आगे और रूल देखते हैं। अभी 2 रूल और नोट करेंगे, टोटल 4 रूल है आपके प्रोडक्ट के। इसी तरह से फिर हम डिवीजन के भी रूल करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कुछ 1-2 क्वेश्चन अगर हैं हमारे पास तो उनको प्रैक्टिस कराने की। प्रैक्टिस के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए अपने पास, उनको डिटेल में कराऊंगा मैं आपको लास्ट में एक्सरसाइज के रूप में। तो भाई प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ ए negative integer is multiplied by another positive integer, then its result into ए नेगेटिव इंटीजर। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा दोस्तों? एक नेगेटिव इंटीजर। जैसे एग्जांपल में -4 को मैं प्रोडक्ट करा रहा हूं +1 से, तो 4 1 जा क्या बनेगा? 1, और साइन क्या रहेगा? माइनस का, क्योंकि एक नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर से प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट में नेगेटिव इंटीजर ही देगा। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ टू negative integers are multiplied together, then it results into a positive integer। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें दोस्तों? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे एग्जांपल में -2 की मैं -2 से ही प्रोडक्ट करा दूं, तो 2 2 जा 4, और माइनस की माइनस से यानी नेगेटिव की नेगेटिव से ही हो रही है, दोनों नेगेटिव नंबर है मल्टीप्लाइड में, तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा यानी प्लस का 4। ठीक है, तो इन शॉर्ट में आपसे ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप कॉलम में, मतलब डब्बा बना के, बॉक्स बना के।
कुछ ऐसे, ये मैंने एक डब्बा बना लिया कुछ ऐसे, और इसमें इम्पोर्टेंट नोट करके लिख दिया मैंने कहा इम्पोर्टेंट नोट, या आप अपने ऐसे फिंगर बना के, ठीक है, जो भी है नोट कर लीजिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, अगर पॉजिटिव इंटीजर प्रोडक्ट करा रहे हो, नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो रिजल्ट मैं ऐसे बता रहा हूं आपको। देखिए, अगर सेम साइन है ना, कभी भी जब भी सेम साइन हो, सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा, याद रखना। और डिफरेंट डिफरेंट सिंबल हो तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव में आएगा। ऐसे याद कर लेना आप भाई इसको, ठीक है। ये 4 रूल जो मैंने कराए थे आपको। तो इसके बेस पे देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं क्या, यहाँ पे नोट कर रखे हैं या नहीं। अभी 1.6 1.7 एग्जाम्पल को देखते हैं, अभी जो हमने किया था उस पर। एक तो 1.6 में आपको बोला गया है कि अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग क्या होता है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। अब माइनस में हमने कहा था नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा होता है, तो नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन है, -12, उसके बाद -10, फिर -8, -8 के बाद -3 के बाद -2, हो गया ना नेगेटिव में। अब पॉजिटिव में सबसे छोटा ही रहेगा। अब पॉजिटिव में है सबसे छोटा 6 है, फिर 7 है, तो 6, 7, फिर 10 एंड फिर 15। तो ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स, हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलता तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 15 सबसे पहले लिखा जाता, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, 15, 10, 7, 6, -2, -3, -8, -10, -12। नेगेटिव का नंबर सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट नंबर है, और प्लस का जो सबसे बड़ा नंबर है वो बिगेस्ट नंबर है गिवन क्वेश्चन के अंदर। तो ये है आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर और ये है आपकी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज 1.7 में। 1.7 में आपसे क्या कहा गया है, ऐड 5 टू -3। -3 में 5 ऐड करो, तो देखो ऐसे करेंगे इसको नंबर लाइन से, जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिस कराया था। -3 में 5 ऐड करने के लिए कहा है, तो भाई आप नंबर लाइन ले लो, ये है 0, और +1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया था 5 ऐड करो -3 में, तो -3 पे पहले साइन पुट करो, -3 कहाँ है, ये रहा। इसमें ऐसे कहा है -3 में ऐड कराओ 5, प्लस का 5 है ना, तो किधर मूव करना है, राइट साइड में। कितने स्टेप, 5, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, तो कितने पे आ गया, +2 पे, तो आंसर भी क्या होगा, +2। तो देखते हैं +2 है क्या, हाँ ठीक है, +2 ये रहा यहाँ पे। तो ये था आपका एग्जाम्पल 1.7। एग्जाम्पल 1.8 देखो, आपको बोला गया है 4 में -5 ऐड कराओ, 4 में -5, तो फिर से नंबर लाइन पे जाएंगे हम। नंबर लाइन पे, एक सेकेंड, व्हाइट बोर्ड दूसरा ले लेते हैं भाई एक बार। तो चलो, क्वेश्चन था आपके पास 4 में -5 ऐड करना है, 4 में ऐड करना है -5, तो 4 रहा आपका, ये माइनस का 5 है यानी लेफ्ट की तरफ 5 स्टेप जाना है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और ये चौथा स्टेप, और ये पांचवा स्टेप कहाँ पे आ गया, -1 पे, तो रिजल्ट आएगा -1, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो 1.9 में, 1.9 में आपको ये कुछ वैल्यू दे दी और इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो भाई, देखो प्लस प्लस वाले नंबर ढूंढ लो, 86 है, 33 है,
और कोई नहीं है ना। तो 86 और 33 को मैंने ऐसे रख लिया। फिर माइनस का जो 72 है वो मैंने यहाँ रखा -72। फिर माइनस का 48 यहाँ रखा माइनस का 48। और आपको मैंने बताया था, देखो जैसे ही ब्रैकेट हटेगी ना, ये वाली ब्रैकेट हटते प्लस और माइनस गुना होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस में, ठीक है, जो अपोजिट साइन है ना तो उसमें नेगेटिव रहेगा, और सेम साइन है तो हमेशा पॉजिटिव साइन बनेगा। तो जैसे ये वाली ब्रैकेट हटेगी तो प्लस माइनस गुना होकर क्या आएगा, माइनस, यानी माइनस का 14 बन जाएगा। और ये वाली ब्रैकेट हटेगी तो माइनस माइनस सेम साइन प्रोडक्ट होगा तो प्लस का बन जाएगा। अब वापस से करो, प्लस वाली संख्या ढूंढो, ये रही और ये रही, इनको एक साथ रखो। 86 प्लस 33 प्लस का 26, और माइनस वाली संख्या ये तीनों है, इनको एक साथ रख लो। तो -72 -48 एंड माइनस का 14। अब भाई प्लस वाली इन तीनों वैल्यू को जोड़ करा दो, ऐड करा दो। तो 86, 33 और 26 ऐड कराएंगे तो 6 3 9 15 15 एंड 9 12 12 और 2 14 145 आ जाएगा प्लस वाली वैल्यू का। और माइनस में ये जो तीनों है इनको ऐड करा दो, साइन नेगेटिव ही रखेंगे क्योंकि तीनों का एक जैसा साइन है। तो 72 48 14, तो भाई 8 2 10 14 8 12 13 माइनस का 134। अब प्लस के 145 में से 134 सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 11 बचेगा आपका। तो 11 ही आंसर है हमारा। ठीक है, इवेल्यूशन ऐसे हो जाएगी आपकी। मल्टीप्लीकेशन के जो रूल है वो अभी अभी मैंने आपको कराए थे, सेम रूल है यहाँ पे। अब डिवीजन के कुछ रूल है, देखो डिवीजन के कुछ रूल और बता देता हूं मैं आपको। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का डिवीजन। देखिए रूल नंबर 1, मतलब मैं इकट्ठे एक साथ करा रहा हूं डब्बे में। भाई प्लस का इंटीजर हो और माइनस के इंटीजर से डिवाइड कराओगे ना तो रिजल्ट माइनस के इंटीजर में आएगा। जैसे +4 इंटीजर को -2 से डिवाइड कराऊं तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2 और प्लस माइनस माइनस। तो याद रखना प्लस माइनस के इंटीजर्स में डिवीजन हमेशा रिजल्ट में -1 देगा या माइनस देगा। ऐसे मतलब अपोजिट साइन एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हो ना तो रिजल्ट में नेगेटिव ही आएगा, ये याद रख लो। और सेम साइन अगर एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव को डिवाइड करेगा तो भी पॉजिटिव आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लो छोटा छोटा, -4 को -3 से कराना है, -2 से कराना है मान लो, तो माइनस माइनस सेम साइन हो गया ना, सेम साइन, तो प्लस का ही बनेगा। 4 को 2 से डिवाइड करोगे +2 आंसर। मैंने कहा माइनस के 14 को प्लस के 7 से कराना है, तो माइनस प्लस अपोजिट साइन आ गया तो यानी नेगेटिव साइन आएगा। 14 को 7 से करोगे -2। तो ये डिवीजन के इंटीजर्स के रूल है आपके, ठीक है। काफ़ी आसान है बिल्कुल, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नोट नहीं करा रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चन में देखो आपके पास आ गया, यहाँ पे आपके पास कुछ 2-3 क्वेश्चन आ गए। पहले क्वेश्चन में आपसे इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है, यानी डिवीजन करना है। 4 7 5 2 को 1 3 2 से, सेम साइन है ना दोनों का, पॉजिटिव सेम साइन है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव में आएगा। पहले आप 3 से डिवाइड करा दो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ऊपर भाई 5 2 7 7 7 14, 14 4 18, यानी 3 1 जा और फिर 3 5 जा 15 2, 3 8 जा 24 और 3 4 जा। अब आप 4 से डिवाइड करा दो, 11 जा पे गया ये, और ये बना आपका 4 3 जा 12, 3 4 7 4 तिया 12, 3 4 7 8 4 4 9 36, 4 9 जा 36, 2 4 6 का 24, ठीक है। अब चला जाएगा ये आपका 11 से, 11 3 जा 33, 6 66, यानी प्लस का 36 आंसर आ जाएगा आपका पहले का। दूसरे में देखिए भाई 3 5 6 4 को 22 से डिवाइड करना है,
मान लो मैं -222 दे देता हूं, तो ऊपर प्लस का है ना, साइन कैसा आएगा फिर माइनस का। अब इसको डिवाइड कराओ, पहले तो आप 2 से करा दो, तो ये जाएगा 2 7 14 जा 2 8 जा 2 2 जा। अब 11 से करा दो, तो 11 1 जा 11 6 11 6 जा और फिर 11 2 जा, माइनस का 162 आ जाता। अगर सेम साइन होता तो प्लस का 162 आता। तो साइन का इतना इंपॉर्टेंस होता है भाई, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपसे। आपसे कह रहा है अभी एक डिस्टेंस को 120 मिनट में कवर करता है और हाफ डिस्टेंस को 2/3 टाइम में, मतलब हाफ जो डिस्टेंस है ना, हाफ डिस्टेंस उसको 2/3 ऑफ टोटल टाइम जो कि 120 था, यानी 3 4 जा यानी 80 मिनट में कर रहा है वो। तो कह रहा है बाकी की टोटल हाफ यानी रिमेनिंग हाफ बची हुई जो आधी डिस्टेंस है उसको कितने टाइम में करेगा। टोटल कर रहा था 120 मिनट में, यानी 120 माइनस 80, यानी बची हुई डिस्टेंस 40 मिनट में कवर करेगा वो। तो आंसर बन जाएगा 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना लास्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है मालिनी एंड मनोज कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं और वहां पे टेम्परेचर को नोट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने देखा टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री है तो प्लस का 10 रहेगा, ठीक है। फिर कहा वाज ए फाल मतलब हमने कहा था नेगेटिव से रहेगा, राइज पॉजिटिव से, फाल नेगेटिव से, तो फाल हो गया नेगेटिव से -4। अगेन देर वाज 2 डिग्री राइज हो गया यानी +2 से। फिर 5 डिग्री फाल -5 से दिखाएंगे। फिर 6 डिग्री राइज +6 से दिखाएंगे। 3 डिग्री फॉल -3 से दिखाएंगे। अब रिजल्ट में आपको टोटल मतलब लास्ट में जो टेम्परेचर बच रहा है वो पूछ रहा है। पॉजिटिव नंबर वाले ये था और ये है, इनको ऐड करा लो, 10 और 2 12, 12 और 6 18, प्लस का 18 आ गया। और नेगेटिव वाला एक ये है और एक ये है, इन सबको जोड़ोगे तो 5 4 9 12, माइनस का 12 आ जाएगा और सिंप्लीफाई कराओगे तो प्लस का 6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी राइज हो रखा है +6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर कितना है वहां का 6 डिग्री सेंटीग्रेड अबोव द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। 0 डिग्री से ऊपर है +6, तो इसलिए क्या रहेगा अबोव द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये थे आपके इंटीजर्स के कुछ रूल। अब आता है एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन। देखो एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, आपसे क्वेश्चन में कई बार एब्सोल्यूट वैल्यू का इंट्रोडक्शन मांग लेता है। देखो आपसे कहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, तो ये क्या कहलाती है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए नंबर। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब -7 है और एक है -11, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब साइन को हटा दो क्या बचेगा 7, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब साइन हटा दो क्या बचेगा 11, प्लस का 15 है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब साइन हटा दो क्या बचेगा 15। तो ये क्या है इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब हर बार आपको कहीं पे ऐसे नहीं कहेगा कि गिवन नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, आपको ऐसे सिंबल से बोलेगा। आपसे कहेगा -25 और ऐसे 2 डंडे लगा देगा दोनों तरफ, तो दोनों डंडे का मतलब क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो साइन हटाने पर क्या बचेगा 25, 25 मैं आपसे कह दूं +7 है और 2 डंडे लगा दो यानी एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, तो साइन हटा दो क्या बचेगा 7, मैं आपसे कह दूं 33 और डंडे लगा दो दोनों तरफ यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बचेगी फिर आपकी 33। तो न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। तो ये थे इंटीजर्स के बारे में। कल हम अपनी बोर्ड मार्क्स की क्लास करेंगे और उसके ऊपर फिर हम ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आईआईटी फाउंडेशन के, जो सभी कोचिंग सेंटर में पूछे जाते हैं। फिट जी हो, आकाश हो, एलन हो, जयपुर के कोई भी कोचिंग सेंटर लगा लो, सीकर के, मतलब ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टॉप कॉलेज है ना, टॉप ये मतलब इन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके क्वेश्चन कलेक्ट करके रखे हुए हमने, ताकि आपको प्रैक्टिस करा सकें, कंपटीशन से फेस करा सकें, आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकें उस लेवल की। आपको जरूरत नहीं है अपने घर से दूर रहकर आईआईटी जैसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कोर्स स्पेशल,
ताकि आप घर पे बैठ के तैयारी कर सको। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने एक नोटबुक लगा लीजिएगा और उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में रीड करेगा और उसमें नोट करते हुए चलना है आपको नोट्स के रूप में, ठीक है। और 7th 8th 9th क्लास के भी जो बच्चे हैं वो भी इस क्लास की वीडियो देखें। 6th क्लास का सिलेबस जरूर है लेकिन उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, जो उनके काफ़ी अच्छे बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।